सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के पाठ 2 को करेंगे, जिसका नाम है वर्ण एवं वर्णमाला। हिंदी की पिछली कक्षा में हमने पाठ 1 किया था, जिसमें हमने पढ़ा था भाषा। भाषा क्या होती है? अपने मन के विचारों का आदान प्रदान करना भाषा कहलाती है। यह कितने तरह की होती है? यह 2 तरह की होती है, मौखिक और लिखित। पर हम ये जानेंगे कि भाषा बनती कैसे है। भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकल रही हैं। अगर उदाहरण के लिए देखिए, अगर मैंने बोला घर, सुनने में तो आपको लगेगा यह 2 वर्णों का शब्द है, घ और र, पर ऐसा नहीं है। जब मैंने बोला घर तो यह 2 वर्णों से नहीं, यह 4 ध्वनियों से मिलकर बना है। घ जमा अ, र जमा अ, घ जमा अ जमा र जमा अ, 4 ध्वनियों से मिलकर यह शब्द बना है। हमारे मुख से निकली अलग अलग आवाज़ें, या आप कह सकते हो हमारे मुख से निकली ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं। वर्ण किसे कहते हैं हम? मुख से निकली अलग अलग आवाज़ों को वर्ण कहलाते हैं। वर्ण 2 तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, स्वर और व्यंजन। अब बात आती है स्वर क्या होते हैं। स्वर ऐसे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। इसका मतलब है, जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो कहीं रुकावट नहीं आती है। स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। अब ये स्वर कौन कौन से होते हैं? ठीक है, मैं बताती हूँ। अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये कुल 11 होते हैं। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर होते हैं। फिर आती है व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? जिन व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़े, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन होते हैं। व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं? क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स और ह। हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन होते हैं? 33। और हिंदी भाषा में कुल स्वर कितने होते हैं बच्चों? 11। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी में से आपके प्रश्न आएंगे। अब हिंदी भाषा में 4 संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ। संयुक्त व्यंजन ये वे व्यंजन होते हैं जो 2 व्यंजन वर्णों को जोड़कर बने होते हैं। जैसे क जमा श, श, श से क्षत्रिय, त जमा र। इन 2 व्यंजन वर्णों के जोड़ से क्या बना? त्र, त्र से त्रिशूल, ज जमा य। इन 2 व्यंजन वर्णों के जोड़ से क्या बना? ज्ञ, ज्ञ से ज्ञानी, श जमा र। इन 2 व्यंजन वर्णों के जोड़ से क्या बना? श्र।
हिंदी भाषा में कुल कितने संयुक्त व्यंजन होते हैं? 4। कौन कौन से? श, त्र, ज्ञ और श्र। अंग और अह ये ऐसे वर्ण हैं जो ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन। इनका प्रयोग स्वर के साथ मात्रा के रूप में किया जाता है। ठीक है, अब एक बार हम फिर से इस पाठ को दोहरा लेते हैं। मुख से निकलने वाली अलग अलग ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? वर्ण कहलाती हैं। वर्ण कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, स्वर और व्यंजन। ठीक है, और स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, ई। ठीक है, और व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं? क, ख, ग, घ, ण। स्वर स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। आप बोल कर देखिए, मेरे साथ साथ बोल कर देखिए। क, जब मैंने बोला क, तो क के बाद अ की आवाज़ भी आ रही है। क, अ की आवाज़ आई आखिरी में। ख, ख के साथ आखिरी में किस स्वर की आवाज़ आ रही है? अ की। मतलब व्यंजन का उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। हिंदी भाषा में कुल कितने संयुक्त व्यंजन हैं? 4। अब बारी है वर्णमाला की। वर्णमाला क्या होती है? वर्णों का निश्चित क्रम में लिखना वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का निश्चित क्रम में लिखना वर्णमाला कहलाता है। आइए एक बार अभ्यास की ओर भी पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, छूटे हुए स्वरों को लिखकर स्वरमाला पूरी कीजिए। इसमें आप अ से लेकर अ तक पूरे स्वर लिखेंगे, जैसे मैंने आपको अभी बताए हैं। उसके बाद है, चित्रों के नाम का पहला वर्ण चुनकर लिखिए। तो पहला चित्र किस चीज़ का बना है? ओखली। दूसरा चित्र है बतख। तीसरा चित्र पतंग और चौथा चित्र ऋषि। ठीक है, तो चलिए आप भी इस पाठ को दोहराएं और फिर इसका अभ्यास स्वयं करने की कोशिश करें। मिलते हैं अगली कक्षा में। नमस्कार।